Still looking at me. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया गया है साइन ए बराबर 3/4 हो तो कास ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें जो दिया गया है उस डाटा को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है हमें दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, साइन ए बराबर 3/4 दे दिया गया है। और हमें पता क्या है कि साइन ए का जो हमारा सूत्र होता है, साइन ए के हिसाब से हमारा ये सूत्र होगा लंब बटे में कर्ण। ठीक है, हमें पता है कि जो साइन का फार्मूला होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें हमको लंब पता है और कर्ण पता है, हमें आधार निकालना पड़ेगा। तो लंब कितना है आपका? लंब इसमें दिया गया है 3 और कर्ण कितना दिया गया है? 4। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद हमने उसमें ABC नाम का एक त्रिभुज बनाया जिसमें, ठीक है, त्रिभुज बनाने के बाद आपका जो बी है वो क्या है? समकोण त्रिभुज। बी जो है हमारा 90 डिग्री का एंगल है। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास जो लंब है, लंब आपका यहाँ पे इसके हिसाब से, अगर मैंने इसको ए माना है, कोण ए माना है, तो इसके हिसाब से ये हमारा लंब बन जाएगा और कर्ण ये बन जाएगा। आधार हमको निकालना पड़ेगा। तो आधार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय? कर्ण पर बना स्क्वायर लंब पर बने स्क्वायर प्लस आधार पर बने स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, यही होता है हमारा। अब कर्ण हमें पता है, कर्ण दिया गया है 4, तो यहाँ पे हम रख देंगे 4 का स्क्वायर। लंब हमें दिया गया है 3 का स्क्वायर और आधार हमको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, अब उसके बाद हमको पता है कि 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ जाएगा और आधार का स्क्वायर हमें अभी भी निकालना ही है। अब उसके बाद यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 9 है, इसको हम इधर ले आएंगे तो 16 में से 9 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार का स्क्वायर रहेगा। अब उसके बाद जब हम 16 में से 9 माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 7 बचेगा। ठीक है, 7 बचेगा। यहाँ पे आधार स्क्वायर, हमको सिर्फ आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? वर्गमूल का चिन्ह, यानी कि ये हो जाएगा आधार बराबर रूट के अंदर 7, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमारा आधार कितना आ गया? √7 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है cos A और tan A का मान। ठीक है, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा? cos A बराबर हम यही निकाल लेते हैं, cos A का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पे लिख लिया करिए, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का। ठीक है, तो हमें अब पता है कि अगर हम साइन का पूछेंगे तो लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण और टेन का लंब बटे आधार। बाकी जो हमारे 3 अनुपात बच रहे हैं वो एक दूसरे के इन्हीं का उल्टा कर देंगे तो वो भी निकल आएंगे। टेन का काट होता है, कॉस का सेक होता है और साइन का कॉसेक होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमको यहाँ पे पता चल गया कि कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। तो आधार आपका कितना है? आधार आपका है √7। ठीक, तो √7 और कर्ण कितना है? 4 है। तो हमारा ये हो जाएगा इसका आंसर।
फिर उसके बाद हमको निकालना है 10a। तो 10a बराबर में क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। तो लंब आपका कितना है, लंब है 3 और आधार कितना है, √7। इसी के साथ ये वाला भी आंसर आ गया। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।